वेलकम टू माइंड रिव्यू। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी के अंडर, दैट इज़ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। और ये जो टॉपिक है इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल साइकोलॉजी। तो आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो सवाल आता है व्हेनेवर वी स्टडी एनी न्यू टॉपिक, सबसे पहला सवाल आता है कि उसका मतलब क्या होता है, राइट? तो सिमिलरली व्हाट डज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन मीन? तो अगर आप पहला बुलेट पॉइंट देखोगे तो अट्रैक्शन बेसिकली इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज एन एटीट्यूड टूवर्ड्स अनदर पर्सन, कि हमारा एटीट्यूड दूसरे इंसान के टूवर्ड्स कैसा है इज़ वॉट अट्रैक्शन एक्चुअली मीन्स। ठीक है, कि एटीट्यूड इज़ गुड, एटीट्यूड इज़ बैड। गुड होगा तो वी आर पॉजिटिवली अट्रैक्टेड, बैड होगा तो वी आर नेगेटिवली अट्रैक्टेड। अब जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। कौन से फॉर्म्स ले सकता है वो? एफिलिएशन। एफिलिएशन क्या होता है कि एक सिंपल सा रिलेशन है, लाइक आई एम जस्ट कैजुअली अट्रैक्टेड, कि हाँ आई अडोर समवन। देन कैन बी लाइकिंग, फ्रेंडशिप और लव। सो दीज कैन बी द वेरियस फॉर्म्स जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन ले सकता है। नाउ देर आर सेवरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, राइट? सो इन ऑल टोटल 15 यानी कि 15 डिटर्मिनेंट्स हैं अट्रैक्शन के। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी सिनेरियो में विल वी गेट अट्रैक्टेड टू समबडी आइदर इन फ्रेंडशिप, लव, एफिलिएशन और लाइकिंग, और हम अट्रैक्टेड नहीं होंगे, राइट? तो ऐसे 15 डिटर्मिनेंट्स हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फर्स्ट 7 to 8 डिटर्मिनेंट्स कवर करेंगे और पार्ट 2 जो आएगा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का उसमें हम रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स कवर करेंगे। नाउ आई एम डूइंग सो ताकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोगों का अटेंशन स्पैन बना रहे, राइट? सो लेट अस बिगिन स्टार्टिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन बेसिकली क्या होता है? एफिलिएशन होता है कि हम किसी के साथ कनेक्शन बना के रखें, वी गेट कनेक्टेड विद समबडी। सो नीड फॉर एफिलिएशन जो डिटर्मिनेंट है अट्रैक्शन का, उसका बेसिक मोटिव, राइट, बेसिक मोटिव इज टू एस्टैब्लिश एंड टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विद अदर्स। तो बेसिकली एक डिटर्मिनेंट अट्रैक्शन का यही होता है कि हमारा एक बेसिक मोटिव होता है कि हम दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशंस बना के रखें, सबसे अच्छी बनी रहे, सो दैट जब भी हमें किसी की हेल्प चाहिए हो सो पीपल आर देयर विद अस बिकॉज हमारे अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ। सो दिस इज ड्यू टू द बेसिक मोटिव। अब डक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक स्टडी की थी जिसके अकॉर्डिंग व्हाट दे कंक्लूडेड, स्टडी कौन से ईयर में थी? 1988 में। उन्होंने कहा दैट वी आर मोर एफिलिएटिव एंड इंक्लाइंड टू सीक अदर्स कंपनी व्हेन वी आर एंग्शियस और व्हेनेवर वी आर इन थ्रेटनिंग सिचुएशंस। तो बेसिकली डक ने यही कहा था कि जब भी हम किसी एंग्शियस सिचुएशन में होंगे, एंग्शियस सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोई नया सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी 11th क्लास के बाद स्कूल चेंज किया, सो नाउ आई एम गोइंग टू अ न्यू स्कूल, तो वो मेरे लिए थोड़ी एंग्शियस सिचुएशन होगी क्योंकि दैट विल बी अ न्यू सिचुएशन फॉर मी। तो वहाँ पे जो मेरा नीड फॉर एफिलिएशन होगा यानी कि मैं नए फ्रेंड्स बनाऊँ वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट? सो दैट आई कैन लुक फॉरवर्ड टू somebody whenever I go to school the next day। और हम एफिलिएटिव तब भी होते हैं जब थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती है। थ्रेटनिंग सिचुएशंस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, राइट? तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज सम काइंड ऑफ अर्थक्वेक या फ्लड, कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाता है तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पीपल भी एक साथ आ जाते हैं। वाई? क्योंकि उनका एक नेचुरल मोटिव होता है कि हम आपस में साथ मिलके काम करें। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। अब जो सेकंड डिटर्मिनेंट है दैट इज़ अटैचमेंट। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। नाउ इन अटैचमेंट व्हाट डज इट इन्वॉल्व?
द क्वालिटीज़ दैट इंडिकेट केयरिंग, ठीक है। तो अटैचमेंट में बेसिकली जो भी क्वालिटीज़ केयरिंग को इंडिकेट करती है, जैसे कि बीइंग काइंड, बीइंग सपोर्टिव, बीइंग अंडरस्टैंडिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अट्रैक्शन। अब कई लोग बोलते हैं कि क्या ये चीज़ें सिर्फ विमेन के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर मैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो द रिस्पॉन्स टू दैट ऑफ मैनी साइकोलॉजिस्ट इज कि बोथ विमेन एंड मैन, ठीक है, मैन और विमेन दोनों के लिए ही ये काइंडनेस, सपोर्टिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी जो क्वालिटीज़ है दे आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब कुछ अट्रैक्शन की थ्योरीज होती हैं। They suggest that individuals' disposition to be kind and caring may begin in childhood itself. तो एक इंडिविजुअल का जो नेचर होता है कि वो काइंड, केयरिंग, ये सारी जो हमने अभी क्वालिटीज़ पढ़ी, उस इंडिविजुअल में ये सारी क्वालिटीज़ होगी या नहीं होगी, वो चीज़ चाइल्डहुड से ही पता लगने लग जाती है, चाइल्डहुड से ही डिटरमाइन होती है। कैसे डिटरमाइन होती है? रिस्पॉन्सिवनेस एंड अफेक्शन शोन बाय द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स कैसा रिस्पॉन्सिवनेस, कैसा अफेक्शन शो कर रहे हैं चाइल्ड को, वो इवेंचुअली डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड में वो केयरिंग एबिलिटीज़ और काइंडनेस आता है कि नहीं। अब कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, राइट, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनना, राइट। अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं 4 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल। जो फर्स्ट वाला अटैचमेंट स्टाइल है दैट इज़ द सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। अब सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में बेसिकली क्या होता है, इसमें देयर इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। जिस इंसान के पास सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होगा तो वो अपने बारे में काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा दे आर हैप्पी टू गो पीपल, ट्रस्ट वर्दी पीपल, एंड ऑल्सो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं, जैसे काइंडनेस हो गया या कामनेस हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जिन चिल्ड्रन का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है, उनके पेरेंट्स ने ऐसा क्या प्रोवाइड किया होता है दैट दे हैव अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। बेसिकली दीज चिल्ड्रन दे व्यू देयर पेरेंट्स एज सेफ। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी भी सिचुएशन में फंसूंगा या फंसूंगी, सो आई हैव माई पेरेंट्स बैक। तो वो अपने पेरेंट्स को एज सेफ परसीव करते हैं, अवेलेबल, कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होगी दे वुड बी देयर, ठीक है। रिस्पॉन्सिव केयर गिवर्स, कि वो मेरे केयर गिवर्स हैं, एंड ऑल्सो वो अपने पेरेंट्स के साथ ईजीली रिलेट कर पाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा उनका ट्यूनिंग होता है। सो फॉर दीज चिल्ड्रन पेरेंट्स ने एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल उनको प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनका जो है सारी जो हमने क्वालिटीज़ यहाँ पे डिस्कस की थी ओवर हियर, द क्वालिटीज़ दैट वी डिस्कस्ड, वो सारी उनमें प्रेजेंट होती है। The second type of attachment style is the unhealthy attachment style. अब unhealthy attachment style is just the opposite of secure. Secure attachment style में पेरेंट्स ने जो भी क्वालिटीज़, जो भी कंफर्ट एक चाइल्ड को प्रोवाइड किया होता है, that is not provided over here, as a result of which, जिसकी वजह से unhealthy attachment style जो है वो डेवलप हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद आता है एंग्शियस और एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल। नाउ एंग्शियस और एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल, इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट इन टुडेज जनरेशन। कि क्या होता है, पेरेंट्स ओवरली प्रोटेक्ट द चाइल्ड, एंड वेन दे प्रोटेक्ट द चाइल्ड ओवरली, बहुत ज़्यादा जब वो एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं अपने, तो जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स पे एक्सट्रीमली डिपेंडेंट हो जाता है, राइट, ओवरली डिपेंडेंट, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा। और इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिपेंडेंस, वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से और भी ज़्यादा अफेक्शन की डिमांड करता है, दैट माई पेरेंट्स शुड लव मी इवन मोर दैन दे आर लविंग, ठीक है। और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हाई डिमांड्स होती है कि पेरेंट्स उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू गिव दैट मच ऑफ अफेक्शन, इसीलिए फिर चाइल्ड में एक एंग्शियस या फिर उसे एम्बिवेलेंट भी बोलते हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट स्टाइल जो है वो डेवलप हो जाता है। कि चिल्ड्रन जो है वो हमेशा वो जब अडल्ट भी होंगे, सो दे विल ऑलवेज रिमेन एंग्शियस कि वेदर समबडी विल लाइक मी, लव मी और नॉट, राइट। Then the fourth and the last attachment style is the avoidant attachment style. अब avoidant attachment style में क्या होता है कि कुछ children ऐसे भी होते हैं
जो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेट कर ही नहीं पाते, उनकी अपने पेरेंट्स के साथ ट्यूनिंग बन ही नहीं पाती, दे जस्ट रिमेन फियरफुल ऑफ देयर पेरेंट्स, वो बस अपने पेरेंट्स से बहुत डर के रहते हैं, बहुत दे आर नॉट शेयरिंग अ गुड रिलेशन विद देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी दूर ही रहते हैं, जस्ट वर्क रिलेटेड टॉक्स इज व्हाट दे डू विद देयर पेरेंट्स। तो उसकी वजह से जो है एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल बनता है। सो ये था आपका अटैचमेंट का डिटर्मिनेंट। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड डिटर्मिनेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, दैट इज़ अफेक्ट। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि है अफेक्ट। इसमें क्या होता है कि अट्रैक्शंस टू अदर्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अफेक्ट और इमोशंस अराउज्ड बाय अदर्स। अब हम किसी इंसान से कैसे अट्रैक्ट होंगे, कैसे लाइकिंग होगी, वो इस चीज़ से भी इन्फ्लुएंस होती है कि सामने वाला इंसान किस टाइप के इमोशंस, अफेक्ट इमोशंस ही होते हैं, किस टाइप के इमोशंस अराउज करा रहा है। नाउ व्हेन आई से इमोशंस, तो इमोशंस का मतलब सैडनेस और यही सब नहीं होता। इमोशंस कैन बी हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर इमोशन। ठीक है, अब रिसर्च जो हुई है वो सजेस्ट करती है दैट वी लाइक पीपल हु मेक अस फील गुड एंड डिसलाइक पीपल हु मेक अस फील बैड। तो अभी आप लोगों को काफ़ी लग रहा होगा कि ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ऑफ कोर्स जो लोग हमें लाइक करेंगे हम भी उन्हें लाइक करेंगे, और जो हमें डिसलाइक करेंगे हम ऑफ कोर्स उन्हें डिसलाइक करेंगे। बट ये कॉमन सेंस पे बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है, इस पे काफ़ी एक्सक्लूसिव रिसर्चेस हुई हैं, और उसके बाद ये जो है कंक्लूजन बनाया गया है कि जो लोग हमें लाइक करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर गुड अफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, एंड एज अ रिजल्ट हम भी उन्हें लाइक करेंगे। बट जो लोग हमें डिसलाइक करेंगे या हमारे बारे में बुरा बोलेंगे या विल मेक अस फील बैड, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव अफेक्ट, नेगेटिव इमोशंस आएगा, एंड देयरफॉर वी विल आल्सो डिसलाइक देम। ठीक है, अब एक रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल किसने दिया था, बायर्न एंड क्लोर ने। कौन से ईयर में, 1970 में। प्लीज रिमेंबर द ईयर एंड द नेम। तो रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल बेसिकली क्या कहता है, दैट वी लाइक पीपल बिकॉज दिस पर्सन क्रिएट्स पॉजिटिव फीलिंग इन अस। हम किसी इंसान को क्यों लाइक करते हैं, क्यों अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स दैट पर्सन, वेदर फ्रेंडली और इन अ लविंग मैनर, क्योंकि वो इंसान जो है हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। आइदर दे क्रिएट दोज पॉजिटिव फीलिंग्स डायरेक्टली, कि हमारी डायरेक्ट तारीफ करके, या फिर इनडायरेक्टली भी पॉजिटिव फीलिंग्स हो सकती है, लाइक इनडायरेक्टली हेल्पिंग अस इन सर्टेन वेज। अब ये रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल ने एक्सप्लेनेशन दी थी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग अप्रोच। तो ये हम लोगों ने पहले भी कवर किया हुआ है, ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट। आप इसकी वीडियोस भी देख लेना। ऑपरेंट कंडीशनिंग से वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली हम किसी इंसान को या किसी इंडिविजुअल को वी लाइक बिकॉज वो हमें डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं, दैट इज दे आर मेकिंग अस फील गुड। तो वो हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग व्यू पॉइंट से डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग से क्या होता है कि हमारा सपोजिंगली कोई कॉलेज का इवेंट था, कॉलेज का इवेंट वॉज रियली वेरी नाइस, और वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। तो वहाँ पे मुझे जितने भी लोग मिले थे उनके टूवर्ड्स भी मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनको उस कॉलेज के इवेंट से रिलेट कर दिया। सो व्हेन वी रिलेट पीपल विद सम पॉजिटिव इवेंट और सम पॉजिटिव प्लेस, तब भी हम उन लोगों के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि जो पॉजिटिव फीलिंग्स है दे कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू स्टीरियोटाइप्स, फैक्चुअल नॉलेज एंड बिलीव्स, कि किसी के टूवर्ड्स जो पॉजिटिव फीलिंग्स हमें हो रही है वो एक स्टीरियोटाइप की वजह से भी हो सकती है। स्टीरियोटाइप जैसे कि टॉल एंड प्रिटी पीपल आर वेरी लाइकेबल, या फिर उनको लाइक करना चाहिए, तो ये दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप। फेयरनेस स्टीरियोटाइप, तो उसकी वजह से भी पॉजिटिव फीलिंग्स अराइज हो सकती है। बट इस मॉडल के कुछ लिमिटेशंस थे। जस्ट लाइक हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके भी लिमिटेशन थे। जो लिमिटेशन नंबर 1 था, दैट इज
शेयर्ड मिजरी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी दैट फॉर्म्स बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि शेयर्ड मिजरी होगी, मतलब जो दो लोग हैं वो अगर सेम एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर एक प्लेजेंट इवेंट तो नहीं है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग तो क्योंकि वो प्लेजेंट इवेंट नहीं है, तो उस नेचुरल डिज़ास्टर के वक्त मुझे जितने भी लोग मिले उनके टूवर्ड्स मैं नेगेटिव एटीट्यूड रखूँगी, क्योंकि मैंने उनको नेचुरल डिज़ास्टर दैट वाज नॉट अ प्लेजेंट इवेंट उसके साथ रिलेट किया। बट एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि उस वक्त हमारी एक सेंस ऑफ सॉलिडारिटी होती है, हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं उस वक्त जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो इसीलिए कोई नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट नहीं होता। इनफैक्ट वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाता है फ्रेंडशिप फॉर्मेशन का। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन जो है दैट इज लर्निंग थ्योरी में नॉट बी एबल टू अकाउंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉन्डिंग सच एज जो आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये जो आपकी लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी कि ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग से जो रीइंफोर्समेंट अफेक्ट मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है वो हर टाइप का बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि जो फैमिली रिलेशनशिप्स में बॉन्डिंग होता है आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि इन फैमिली रिलेशनशिप्स हम ये तो नहीं देखते कि कोई हमें डायरेक्ट रिवॉर्ड डायरेक्टली मम्मी पापा गुड फील करा रहे हैं तो ही हम उन्हें लाइक करेंगे, राइट? ऐसा नहीं होता। या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग भी नहीं होता कि कोई अच्छा इवेंट हुआ और उस वक्त मम्मी पापा साथ थे तो ही हम उन्हें लाइक करेंगे, राइट? ये तो इनेट नीड होता है, यानी कि बचपन से एक चाइल्ड का जो है वो नीड होता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को चेरिश करे, अपने फैमिली मेम्बर्स को लाइक करे। तो ये जो है लिमिटेशंस हो जाते हैं अफेक्ट मॉडल के, जो हमें ये एक्सप्लेन एक्चुअली नहीं कर पाता, राइट? So guys, till now we have covered 3 determinants of attraction और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, एंड आई फील कि अभी तक काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो एंड अटेंशन स्पैन इतना नहीं रहेगा। सो बाकी के जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं अट्रैक्शन के, आई विल क्रिएट अ पार्ट 2 फॉर दैट, ठीक है? सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक जो मैंने दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, आप उस लिंक को देख लें और पार्ट 2 यानी कि बाकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन भी कवर कर लें। दिस इज़ एन रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो थैंक you for watching the video. Do like the video guys, it really means a lot to me, and share it with your friends. Do comment down in comment section below कि आपको videos कैसे लग रहे हैं, कुछ अगर suggestion देना है, कुछ पूछना है तो, and subscribe my channel. यहाँ तक video देख लिया तो subscribe करके तो ज़रूर जाना for upcoming new videos. So thank you and bye bye.